उमर और शर्जील को लेकर कहते हैं कि वो जो आप जब परेशानी में थे उन्होंने आपके लिए प्रोटेस्ट किया था। शर्जील और उमर खालिद को कन्हैया कुमार सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते? ये बात कहाँ से लिख दी गई है? इसका आपस में जो है मतलब दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। मैं यहाँ खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे शर्जील और उमर को लेकर ही कहा था कि जब आप जेल गए थे तो इन लोगों ने आपके लिए आवाज उठाई थी। अब उनके जो समर्थक है, और मैं पुरानी पोस्ट देख रहा था, यही प्रिंट और बाकी सब जहां जो छपे थे, बहुत सारे ट्वीट्स छपे हुए हैं। वहां पर यह था कि कन्हैया ने 2018-19 के बाद से, ये लोग जेल गए, आज 5 साल हो गया जेल होते, और इनके भी समर्थक कई बार रह रहकर उठाते हैं। वो सही गलत वो एक अलग विषय है। कन्हैया ने कभी भी इन लोग को लेकर खुलकर सपोर्ट नहीं किया कि इनके साथ गलत हो रहा है या इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनके लिए प्रोटेस्ट आपने नहीं किया। जबकि उमर और शर्जील को लेकर कहते हैं कि वो जो आप जब परेशानी में थे उन्होंने आपके लिए प्रोटेस्ट किया था। अजीब बात है जी, ये तो बड़ा गजब बात है। ये बात कहाँ से लिख दी गई है? इसका आपस में जो है मतलब दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। मैं सब आप ही को लेकर लाया, सब सब छपी हुई बातें हैं ये तो बड़ा गजब, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। ये कौन से अखबार में छपा है? मैं आपको सब भेज दूंगा। ये तो मतलब सरासर झूठ है। आपने सपोर्ट किया कभी उमर और शर्जील को? मैं यहाँ खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक ये जो आपका हिंदू प्रिविलेज वाला थॉट भी था, वो इन्हीं सबसे निकला हुआ थॉट है। नहीं, वो एक कि वो मुस्लिम थे इसलिए फंसे। नहीं, ये बिल्कुल एक अलग मसला है। देखिए, मैं कहता हूँ कि इस देश में जन्म के आधार पे यदि शोषण होता है तो जन्म के आधार पे किसी को फायदा भी मिलता है। ठीक है। मेरे साथ मेरी जाति, मेरा धर्म और मेरे लिंग को लेकर के शोषण नहीं हुआ है। मेरे जात को लेकर के नहीं हुआ, मेरे औकात को लेकर के हुआ है। ये अलग मसला है। तो मुझे प्रिविलेज है, मुझे प्रिविलेज नहीं भी। मैं स्ट्रेट सीधे पिन पॉइंट करता हूँ। शर्जील और उमर खालिद को कन्हैया कुमार सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते? देखिए, ये ना ब्लैंकेट क्वेश्चन है। चलो आप इस पे डिटेल दे दो। किस सवाल पे सपोर्ट करते हैं? अगर कोई ऐसी बात कहें जो इस देश के हित में हो, संविधान के पक्ष में हो। उन्होंने भारत को असम से शर्जील ने काटने की बात कही थी, इसकी वजह से 5 साल से वो जेल में। मेरा मानना है कि उन्होंने ये बात नहीं कही होगी। कोई भी समझदार, वो वीडियो है, कोई भी वीडियो तो भाई, वीडियो तो मेरा भी वीडियो लगा दिया। आप बाहर है ना महाराज, आपके अगर आपके वीडियो में जो होता तो आप भी अंदर बैठे होते, आप बाहर बैठे हो ना। जो अंदर में सब लोग बैठे वो नहीं, बट वो वाला वीडियो तो सामने है, सब दोस्त में ही बैठे। शर्जील वाला वीडियो सामने है, सबने देखा है और इसी वजह से वो मामला बना। बट क्योंकि वो 5 साल से वो देखिए सर, ये बिल्कुल दो बात है। ठीक है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपके सामने, आपके माध्यम से देश के लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक दायरे में संवैधानिक अधिकारों के लिए, लोगों की भलाई के लिए संघर्ष करेगा। वो उसको हम पसंद करें ना पसंद करें, ये मैटर नहीं करता है, हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, एक सही बात है। 2, आज की तारीख में बहुत सारे निर्दोष लोग जेल में बंद रखे गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा को मानने या उस विचारधारा को फॉलो करने के चलते। 3, यह जो दिल्ली दंगे का मामला है जिसमें लोग जेल में बंद हैं, उसमें एक बहुत अजीबोगरीब बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है। आप देखिए कि इसमें जो है जेल को रूल बना दिया गया और बेल को एक्सेप्शन कर दिया गया है। अगर एक एविडेंस है तो फिर चार्जशीट पे जो है चार्ज फ्रेम होना चाहिए, चार्ज पे बहस होना चाहिए, पुलिस जो है सबूत पेश करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 90 दिन में चार्जशीट पेश करना है, बिना चार्जशीट का सालों जो है लोगों को आप जेल में बंद करके रखे हुए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंस के खिलाफ। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कभी आप लोगों ने? आपके पुराने साथी थे, आपको करना चाहिए था। अब तो आप नेता भी हो। लोगों ने किया है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, आप क्योंकि आप वो आपसे जुड़े लोग थे, इसलिए शायद आपसे एक्सपेक्टेशन है लोगों। नहीं, देखिए, वो हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी में थे और हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा जुड़ने का कारण ये है कि हम लोग एक उस वक्त का जो राजनीतिक दौर था, ठीक है ना, उस वक्त हम लोग जो है भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और मैं उस यूनिवर्सिटी का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। तो स्टूडेंट के पक्ष में देखिए, इससे तो जरूरी बात है, एक बात बताइए, दोनों तो जेल में जिंदा हैं। नजीब कहाँ है? नजीब, हाँ, ये भी सवाल बहुत कहाँ है नजीब? तो अब मैं जेएनयू जाके प्रोटेस्ट नहीं करूंगा ना। मैं क्या नजीब पर क्या हुआ था? मतलब मैं अभी भी आज भी सुबह पढ़ रहा था, मैं हैरान था कि रात को लड़ाई झगड़ा होता है, अगले दिन से गायब है। पहले रिक्शा वाला कह रहे मैं छोड़ा, फिर वो पलट गया। देखिए, 9 साल हो गए। इसमें किसी की बात मत सुनिए। मैं आपको कहूंगा कि नजीब की माँ की बात सुनिए। वो तो उम्मीद कर रही हैं कि बेटा अभी भी सही सलामत है, जिंदा है, लौटेगा। जिस तरीके से अपनी बात रख रही हैं, उसमें जो करुणा है, उसको मानवता के उस पहलू को देखने समझने की जरूरत है। पुलिस जो है ठीक से कार्रवाई नहीं करती है, फिर सीबीआई कहती है कि इसको क्लोज कर दिया जाए।
ये तो बहुत अजीब बात है ना, क्या हुआ उस इंसान का? तो मैं वो प्रोटेस्ट तब कर रहा था। मुझे अब क्योंकि आपने छेड़ दिया इसलिए पूछ लेता हूं मैं, नजीब की कहानी क्या है, क्या हुआ था? क्योंकि आप तो प्रेसिडेंट थे, आपको नहीं, बेहतर। मैं प्रेसिडेंट नहीं था। अच्छा, कॉलेज में थे मेरा मैं तब कॉलेज में था, लेकिन मेरा बट आपको tenure- इनसाइडर तो पता होगा, आप मेरा- प्रेसिडेंट रहे हो, आप लोग के जान पहचान में तो रहे होंगे लोग ना, उससे जुड़े होंगे जो। नहीं, मैं थोड़ा उस वक्त जो है कैंपस में कम रहता था। बट फिर भी पूछा तो होगा ना आपने, क्योंकि जैसे मुझे हाँ, पूछा, मुझे क्यूरियोसिटी मैं है, पूछा, मैं ये पूछा। बहुत दिनों से चल रहा है, वेयर इज मैं नजीब, वेयर इज पूछा, नजीब। मैं पूछा, मैं जानने की कोशिश किया, ठीक है। एबीवीपी के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उनके परिवार के लोगों ने बार बार कहा कि उनके साथ सख्ती से पूछताछ नहीं किया गया, उनको बचाने की कोशिश की गई है। और वाकई जेएनयू को ना हैरान करने वाली बात है। देखिए, एबीवीपी से हमारी लड़ाई है, एबीवीपी से हम लड़ते थे कैंपस में, ये एक दैट बात इज है। पॉलिटिकल लड़ाई, हाँ, वैचारिक लेकिन मतभेद। ये बट एक ये- बच्चे का गायब हो जाना, ये 27 साल का विश्वास- बच्चा। ये विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है किसी फेलो स्टूडेंट को गायब कर देंगे। लेकिन आज इतने साल हो गए 9 साल और कुछ पता नहीं है, तो लगता है कि आखिर क्या हुआ। मतलब मैं उनकी माँ के बारे में पढ़ रहा था, उनकी माँ के स्टेटमेंट, बस मुझे एक माँ के तौर पर उनके लिए बुरा लग रहा था कि किसी का बच्चा जो कॉलेज पढ़ 27 साल का बच्चा, और वो गायब हो गया। हाँ, अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नजीब की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जो लोग जेल में हैं, अरे आज न कल समय बदलेगा, बेल मिलेगा, लोग बाहर आएंगे, और वो तो बीटा ही नहीं है। और हम जब थे यूनिवर्सिटी में तो इन सारे मसलों पे बट आप लोग तो बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी, मैंने जेएनयू में महिला प्रेसिडेंट का सर फट देखा है और बहुत सारी चीज देखी है। गायब होना एक बड़ा अलग सा केस है। देखिए, जेएनयू में अव्वल तो मैं इस बात और ये शायद इससे पहले भी ऐसा केस नहीं रहा होगा। नहीं, मैं इस बात, मेरे समय तक भी जेएनयू में मारपीट का कल्चर नहीं था। जेएनयू में वैचारिक बहस होता है और आपका जो भी विचारधारा है, आप मानिए, मारपीट का कल्चर नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य है कि 2014 के बाद जो है इसमें बढ़ोतरी हुई, जब से कैंपस में एबीवीपी को ये लगने लगा कि अब हमारा राज आ गया है, ये जो अपार बहुमत की हमारे पास सरकार है, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर है, तब से जो है ये मारपीट और लड़ाई झगड़े की घटना बढ़ गई जेएनयू में। और आपको मालूम है कि ये घटना भी जो है मेरे ख्याल से 2017 की घटना है। 2017 की घटना है ये, या 16 की होगी। 16 की घटना है, 9 साल हो गए। हाँ, 16 की होगी। हमारा टेन्योर खत्म हो गया था, तो ना इस तरह का इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था। मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में 15 अक्टूबर साल 2016। 2016, हाँ। एमएससी कर रहा था बायोटेक्नोलॉजी हाँ, में नजीब अहमद, 27 साल का हाँ, लड़का। हाँ, ये ना माही मांडवी छात्रावास। वो हमारी प्रेसिडेंसी खत्म हो गई थी, नए प्रेसिडेंट आ गए थे और प्रेसिडेंट इंटरवीन किया था। वो रात में गया, लोगों से बात किया, समझौते कराए, लोगों को अलग किया, ठीक है, लगा कि मामला शांत हो गया है। लेकिन सुबह जो है वो था ही नहीं, गायब था, वो मिला ही नहीं। उसका पर्स, मोबाइल वो मिला, लेकिन वो कभी नहीं मिला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन है, मैं पूछना नहीं चाहता ये, फिर भी क्योंकि आप करीब रहे हो, आपको होप है कि वो अभी हो सकता है? देखिए, अब एक माँ को होप है तो हम लोगों को भी होप है। वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब हाँ। सारी राइवलरी अपनी जगह पर, बट ये। और जेएनयू को लेकर के एक बात आपको बता दें, 8000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, दर्जनों हॉस्टल हैं, अलग अलग जगह लोग रहते हैं, लेकिन एक क्लोज कैंपस है, तो एक दूसरे से मिलना जुलना, जान पहचान वहाँ पे रहती है। और जब भी कोई यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मसला आता है तो सब लोग एकजुट होकर के उस पक्ष में अपनी बात रखते हैं। तो उसी प्रोसेस के तहत मैं भी जब यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी से जुड़ा कोई मसला होता था, सड़कों पे उतरना, प्रोटेस्ट करना, वो क्या करते थे। और आज भी उस ट्रेडिशन को वहाँ के लोगों ने जिंदा रखा है। वो जो भी जेएनयू से जुड़े हुए लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई होती है तो जेएनयू का जो स्टूडेंट यूनियन है वो प्रोटेस्ट करता है, वो बोलता है, वो आज भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने टीवी अखबार में कम छपते हैं, लेकिन हाँ, बोलना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। और इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के मैंने बोला कि नहीं बोला, क्या हो गया कि आज कल आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये सब कुछ सोशल मीडिया बताता है। और आप इन जनरल एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैं 2019 के बाद से मैं जितना एक्टिव था सोशल मीडिया पे, मैं उतना एक्टिव ट्विटर से लेकर के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। कई बार तो जो है 6-6 महीने कुछ भी पोस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस 6 महीने के दौरान मैं राजनीतिक गतिविधि नहीं करता। शैला रशीद के हृदय परिवर्तन के पीछे क्या लगता है? ये तो वही बताएंगे। फिर भी आपके मित्र ही हैं, आपके साथ काम किया उन्होंने। वीपी थी ना वो वीपी थी, तो आपके साथ काम किया उन्होंने, जिससे हमारे साथ काम किया है। लेकिन मतलब लोग कहते हैं कि एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया। हमारे साथ उन्होंने काम किया है। हाँ। हम लोग कुलीग रहे हैं,
हम लोग कंटेम्प्रेरी रहे हैं, अभी भी जो है त्योहारों पे उनका मैसेज आए और हम उनको जो है शुभकामनाएं दें, ये सिलसिला है। लेकिन कोई व्यक्ति कोई राजनीतिक फैसला लिया है, वो उसका चॉइस है, उसकी आज़ादी है, उस पर हम क्यों टीका टिप्पणी करेंगे। और रही बात टीका टिप्पणी बात JNU नहीं की कर, बात, मैं क्यूरियोसिटी वाइज बात कर रहा हूँ। नहीं JNU की एक बात हाँ। बता दूं, वैसे हम लोग चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, हाँ, हम अच्छा। अलग अलग पार्टी में थे, ये मैं बस बता देता हम और प्रोटेस्ट साथ में किए, साथ में देखिए, वो उन अपवादों में से जिनको लेकर बड़ी चर्चा होती है, और वो आजकल जैसे आपको मोदी जी में कुछ अच्छा नहीं दिखता, आजकल उनको सब अच्छा दिखता है। हूं। अच्छी बात है, मतलब तो आप सही हैं, वो सही है। नहीं, उनके लिए वही सही होंगे। बट एक जमाने में उनको भी बुराई दिखती थी। जैसे मैंने विक्रांत मैसी का इंटरव्यू किया, एक बार उनको भी बुला लीजिए, बुलाऊंगा उनसे मैं, पूछ लीजिए। मैंने विक्रांत मैसी का इंटरव्यू किया। हाँ, तो वो पहले लेफ्टिस्ट थे। विक्रांत से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई, लेफ्टिस्ट थे? हाँ, वो पहले बहुत वो अपनी विचारधारा को रखते थे कि मैं उस साइड का ही हूँ, नहीं, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे वो। कैसे? पढ़ाई लिखाई वो हुए, पीयूष मिश्रा हुए, ये सब पीयूष मिश्रा ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं पहले वामपंथी था, घनघोर वामपंथी था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी भर लोग बेवकूफ बनाते हैं, जितना पैसा कमाओ दे आते हैं और कुछ करना नहीं होता, तो मैं छोड़ दिया ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट एक पॉडकास्ट में ही। तो मैंने विक्रांत से सवाल पूछा, मैंने कहा भाई आइए, इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। अच्छा, कोई आपको मिला है आज तक? मेरा बस एक क्यूरियोसिटी है कि कोई कहे कि मैं पहले दक्षिणपंथी था, मीडिया में अब वामपंथी हो मीडिया में गया। बहुत सारे लोग हैं, अब वामपंथी हो मीडिया गया। में बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड नाम लेके बता दूंगा, बहुत नहीं, सारे अरे लोग हैं। आप जब पीयूष मिश्रा जी का नाम ले रहे हैं, विक्रांत मैसी का नाम ले रहे हैं, तो एक दो लोगों का तो मीडिया में नाम बहुत लीजिए। सारे, आप पुराने एंकर्स में देखिएगा, बहुत सारों के ट्वीट्स वायरल हुए हैं। ये जब वीडियो जाएगा सोशल मीडिया पे तो कमेंट सेक्शन पूरा भर जाएगा, क्योंकि वो मेरे राइवल हैं, इसलिए मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे वो राइवल पहले दक्षिणपंथी थे, अब वामपंथी पहले हो गए। कट्टर भाजपाई थे, अच्छा। अब उनको भाजपा में कोई अच्छा दिखता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई बड़े नाम भी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि विचारधारा जो है बहुत बस कहने की बातें हैं, मतलब मैंने Convenience है। विक्रांत से मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि कैसे बदल गई, तो विक्रांत का जवाब ये था कि पहले मैं कुछ खबरें पढ़ता था, मुझे लगता था यही सच है, फिर मैं फिल्म करने के लिए देश भर में घूमा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सच नहीं था, लोग जो देखते हैं ग्राउंड पे वो नजरिया अलग है, और उनके बीच में जाकर मेरा नजरिया बदला। तो साबरमती पिक्चर जब उन्होंने की थी तो उनसे ये सवाल पूछा मैंने, और उसी पे उन्होंने जवाब दिया।